tan inverse y is tan inverse x plus y upon 1 minus xy. This is when xy is less than 1. अच्छा, इसी में अगर मान लो हम ये करते हैं, एक इंपॉर्टेंट चीज एग्जांपल से समझा रहा हूं. सपोज हम x और y को, यहाँ पर भी x और y दोनों ग्रेटर देन 0 होंगे, बट x और y अगर हमने ग्रेटर देन 0 लिए, बट x इंटू वाई ग्रेटर देन 1 हुआ. देखो √3 इंटू 1 ग्रेटर देन 1 हुआ, तो यहाँ पर क्या होगा वो देखो. इसको हम लिख सकते हैं √3 प्लस 1 अपॉन 1 माइनस √3. अब प्रॉब्लम क्या है, ये वैल्यू नेगेटिव है, तो ऑब्वियसली बात है, ये देखो ये कितना है 60 प्लस 45, दिस इज 105. और हमें पता है tan इनवर्स की जो रेंज होती है वो -π/2 से π/2 होती है. इसका मतलब क्या हुआ कि दिस वैल्यू विल नेवर बी इक्वल टू 105. तो हियर वी विल हैव टू गो फॉर अ कन्वर्जन सिस्टम. तो कन्वर्जन के लिए सबसे पहले लेट्स सी कि ये वैल्यू कितनी है. तो इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, इस माइनस को बाहर कर देते हैं. तो ये हो जाएगा tan इनवर्स √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1. And now let's divide by √3. So this will become 1 plus 1 by √3 upon 1 minus 1 by √3. So this is minus tan inverse tan pi by 4 plus pi by 6. यानी ये हो जाएगा -75 डिग्री. अब यहाँ पर -75 है और यहाँ 105 है, तो इसका मतलब इसमें पाई ऐड करना पड़ेगा इसको बैलेंस करने के लिए. तो the second property that you can write is, I'll write it here. सर, हाँ बोलो. सर आपने tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की प्रॉपर्टी से पहले कुछ करवाया था क्या? नहीं, this is the first. ओके सर. Tan inverse x plus tan inverse y is equal to tan inverse x plus y upon 1 minus xy plus pi when xy is greater than 1 and x and y are greater than 0. Done? Yes, sir. Yes. ओके, अब इसी में थर्ड देखते हैं. tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y is equal to tan inverse x minus y upon 1 plus xy. This is when xy is greater than -1.
ये तो कन्वेंशनल है। अच्छा, अब ये देखो इस केस में क्या होगा। अब यहां पर ये देखो कितना हो जाएगा 60, और ये माइनस यहाँ बाहर आके प्लस होके 45, तो 105। अब फिर वही प्रॉब्लम है, 105 तो tan में होना नहीं है, तो ये कितना होगा, ये फिर वही आ जाएगा √3 प्लस 1/1 माइनस √3 का -75 आएगा, हम देख चुके हैं। तो यहाँ पर भी प्लस पाई करना पड़ेगा। तो दिस इज when tan inverse x minus tan inverse y is equal to tan inverse x minus y upon 1 plus xy plus pi when xy is less than -1. डन सर। हो गया? यस यस। अच्छा, ये तो एक चीज है। और कुछ है इसमें बताने को? हाँ, ग्राफ्स बता देता हूँ उनके, एक बता दे रहा हूँ सो दैट आपको आइडिया रहे कि कैसे बनाते हैं, अगर बनाना पड़ जाए तो बना सके। जैसे हमको ग्राफ बनाना है इसका, y is equal to sin इनवर्स ऑफ sin x। तो अगर sin इनवर्स ऑफ sin x का ग्राफ बनाना है, अब हमें पता है कि इसमें x जो है वो एंगल है, तो 0 π/2, क्योंकि -π/2 भी रहेगा तो -π/2, पाई 3π/2, 2π, इतने में बना लेते हैं, बहुत है, ठीक है। अच्छा, और साइन इनवर्स की वैल्यू π/2 तक ही जाएगी, तो यहाँ पर भी π/2 और यहाँ पर भी -π/2, ठीक है। तो अब देखो, अगर हम बात करते व्हेन x, एक हम चीज डिस्कस कर चुके हैं, साइन इनवर्स ऑफ साइन x is equal to x when x belongs to -π/2 to π/2। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो -π/2 to π/2 वाला इंटरवल में, ये तो y equal to x वाली लाइन है, ठीक है। we can say this is y equal to x, ठीक। but what happens after we reach this point? अब देखो, सपोज यहाँ पर हम पाई रखते तो साइन पाई 0 होता और साइन इनवर्स 0 0 होता, और अगर हम यहाँ पर 3π/2 रखते तो साइन 3π/2 -1 होता एंड साइन इनवर्स ऑफ -1 -π/2 होता। इसका मतलब क्या हुआ, फ्रॉम हियर दिस ग्राफ विल कम डाउन वापस से, ठीक है। और अगर इस ब्रांच की इक्वेशन की बात करें तो इस ब्रांच की इक्वेशन क्या होगी, देखो, जब आंसर हमने x पाई रखा तो आंसर 0 आया, जब, तो हम कह सकते हैं दिस इज इक्वल टू y is equal to -x plus pi, या पाई -x है, जैसे भी रख सकते हो। -x क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि डाउनवर्ड है ग्राफ, स्लोप नेगेटिव 1 है।
फिर ये वापस ऐसे ऊपर जाएगा। तो ऐसा जिगजैग ग्राफ बनेगा ये इस तरीके का। इसी तरीके से आप कॉस का बना सकते हैं, टैन का बना सकते हैं, किसी का भी बना सकते हैं। सो दिस इज योर साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का ग्राफ। दिस इज द फर्स्ट थिंग। आई एम गिविंग यू वन एग्जांपल सो दैट आपको दिमाग में रहे कि एग्जैक्टली बनाते कैसे। कोई ये नोट कर लीजिए इसको। दूसरा बनाता हूँ, फिर उल्टा बनाता हूँ। डन? यस सर। यस सर। अच्छा, अब अभी हमने बनाया साइन इनवर्स और साइन एक्स। अब जैसे अगर हम उल्टा बनाते, y इज इक्वल टू कॉस ऑफ कॉस इनवर्स x। वो साइन का बनाया था इसलिए कॉस का बना दे रहा हूं। तब इसमें क्या होगा? टेल मी व्हाट इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन? व्हाट इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन? बोथ डोमेन एंड रेंज। So 0 to pi. हाँ, डोमेन ऑफ दिस नहीं, पहले डोमेन बताओ। डोमेन इज x बिलोंग्स टू -1 to 1, क्योंकि ये कॉस इनवर्स में जा रहा है x। तो x बिलोंग्स टू माइनस, देखो पिछले वाले में था डोमेन था r, क्योंकि पिछले वाले में हम जैसे हम साइन का एग्जांपल ले ले या कॉस का भी ले ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम कॉस इनवर्स ऑफ कॉस x लिखते हैं तो यहाँ x बिलोंग्स टू r, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी रखो, बस वो आंसर इक्वल टू x नहीं आएगा, चेंज होता रहेगा आंसर। दैट टोटली डिपेंड्स ऑन कि वो किस क्वाड्रेंट में है, कहां पर, ठीक है। बट यहाँ पर तो बिल्कुल रिस्ट्रिक्शन है, x बिलोंग्स टू -1 to 1 के अलावा कुछ और हो ही नहीं सकता। और जो आपका y होगा, यानी जो रेंज होगा इस फंक्शन का, वो क्या होगा? रेंज विल बी, बोलो क्या? हाँ जी, ये भी -1 to 1 ही होगा भाई। अगर आप cos इनवर्स में 0 रखोगे यस सर। तो मान लो π/2 बनेगा, तो फिर ये 0 आ जाएगा, तो cos ऑफ cos इनवर्स x तो x ही होगा ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? रेंज भी -1 to 1 है, डोमेन भी -1 to 1 है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हम cos इनवर्स में -1 रखेंगे तो पाई आएगा, और पाई आएगा तो cos पाई -1 होगा। तो विल स्टार्ट फ्रॉम हियर एंड विल एंड हियर, क्योंकि cos इनवर्स 1 विल बी 0 एंड cos 0 विल बी 1, तो वो सेम लॉजिक रहेगा। तो दिस विल बी द ग्राफ ऑफ, ऐसे शिफ्ट करो, हाँ जी,
ये हो जाएगा इसका ग्राफ। कट। हाँ, ये लो। -1 से 1 के दायरे में ही रहेगा। डन। हाँ जी, यस हो गया। 1 मिनट सर। हाँ डन सर। हाँ। अच्छा, अब देखो, अगर मान लो आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन देते हैं, अंडर रूट ऑफ ln cot इनवर्स x, और आपसे कहते हैं इसका डोमेन बताओ, डोमेन और रेंज। क्या होगा बोलिए, वर्कआउट करिए थोड़ा। अंडर रूट ऑफ ln cot इनवर्स x,
अजी देखो, द फर्स्ट कंडीशन विल बी दैट ln cot inverse x should be greater than equal to 0. That means cot inverse x should be greater than equal to 1. ठीक है, और अगर हम cot inverse की बात करते हैं तो what is the domain and range of cot inverse x? It is very important कि आप हमेशा जिस भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करें उसकी डोमेन और रेंज चेक कर लीजिए। तो cot इनवर्स x का डोमेन क्या होता है? x belongs to R and what is the range? बोलिए। जीरो टू पाई। 0 to pi, ठीक है। तो अब देखो, हमसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना कि cot इनवर्स x ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, तो हम यही देख रहे हैं कि ये ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, तो क्या ये पॉसिबल भी है? तो हाँ पॉसिबल है। तो हम क्या कहेंगे? cot इनवर्स x must lie between 1 and क्या अपर वैल्यू क्या होगी इसकी? पाई। अब cot इनवर्स x अगर 1 से पाई में है तो x कहां होगा? तो x की वैल्यू होगी -इंफिनिटी से लेकर cot 1 तक। ये cot 1 का क्या चक्कर है वो समझ रहे हो? क्योंकि अगर हम cot इनवर्स x को 1 के बराबर रखेंगे तो x का वैल्यू क्या आएगा? cot 1 आएगा। ये समझ में आया? और -इंफिनिटी से क्यों स्टार्ट कर रहा हूं? क्योंकि पाई ये -इंफिनिटी पे होगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में है तो नेगेटिव वैल्यू के लिए होगा, और पाई अनडिफाइंड होता है, ये आपको पता ही है। ये समझ में आया? यस सर। इसकी वैल्यू निकालो। 0 to 100 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ tan इनवर्स x dx, वो है ये डेफिनेट इंटीग्रल है ऑब्वियसली। सर पिछले वाले में रेंज क्या होगी उसकी? रेंज आ गई ना 1 से पाई। 1 से पाई का अंडर रूट। अच्छा ठीक है सर। नहीं, एक मिनट। cot इनवर्स x की वैल्यू, रुक जाओ, वो हो जाएगा बेटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और रूट ऑफ ln पाई ऐसा आएगा शायद। देखो ln cot इनवर्स x का अंडर रूट था ना, तो अब ये समझो cot इनवर्स x की वैल्यू अगर 1 से पाई जा रही है तो इसका लॉग लेंगे तो log 1 0 होता है, तो 0 से ln पाई होगा, और इसका अंडर रूट यानी 0 टू अंडर रूट ऑफ ln पाई। सर हाँ जी बोलो बेटा। सर आप थोड़ी देर के लिए वो पिछला वाला पेज दिखा दीजिए प्लीज। ओहो मर गए, नहीं दिखा सकता, सब कुछ हटाना पड़ेगा। ये तुम वैसे ही पूछ लो क्या दिक्कत थी। सर उसके वही कंडीशन में डाउट आ रहा था कि मतलब वो सर कभी आप ये 0 to पाई हो रहा है या फिर कभी x belongs to R। एक बार फिर से डिस्कस कर दूं, ये है ना? यस सर। हाँ ठीक है, तो मैंने क्या बोला था? ln cot इनवर्स x जो होगा उसको कैसा होना पड़ेगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जी सर। है ना? तो cot इनवर्स x को कैसा होना पड़ेगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 1। यस सर। भाई ये ln उधर जाएगा तो वो यस सर, e की पावर 0। ठीक है, और हमें पता है cot इनवर्स x जो है वो पाई से छोटा होता ही है।
cot इनवर्स x की मैक्स वैल्यू पाई है, तो हम ये कह रहे हैं 1 इज लेस देन इक्वल टू cot इनवर्स x इज लेस देन पाई। अब हम इसमें से cot इनवर्स हटाएंगे, तो जो cot इनवर्स हटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस इंफिनिटी लेस देन x लेस देन इक्वल टू cot 1। ठीक है ना? जी सर, समझ आ गया। ये वाला करो। देखो, इसके लिए आपको tan इनवर्स का ना ग्राफ देखना पड़ेगा। सर वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वाला बॉक्स है। देखो, अगर हम tan इनवर्स के ग्राफ की बात करते हैं तो tan इनवर्स x की जो डोमेन तो r है, बट रेंज जो होता है वो -π/2 से π/2 होता है। अच्छा, अगर हम यहाँ पर 0 के आगे बात कर रहे हैं तो ये 0 से शुरू होगा और मैक्स π/2 तक जाएगा। ठीक, इसका मतलब अगर हम tan इनवर्स का ग्राफ देखते हैं तो लेट्स से ये π/2 वाली रेंज है। ये हमारा एसिम्प्टोट है, हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट, मतलब इसके ऊपर तो ग्राफ ने जाना ही नहीं। ठीक, इफ यू लुक एट द ग्राफ सो इट विल बी लाइक दिस, ऐसा। ठीक है, नाउ ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि इसकी मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू π/2 है, और हम बात कर रहे हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर की। तो अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात करते हैं जिसमें हमारा जो टोटल वेरिएशन है वो 0 से π/2 है, यानी हमारा टोटल वेरिएशन सिर्फ 0 से 1.57 तक है, तो हमारे जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होंगे वो केवल दो होंगे, 0 और 1। इसके अलावा कोई ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा ही नहीं। ठीक है, और ये कब से कौन कब तक कहां तक रहेगा? तो जब हम 0 से स्टार्ट करेंगे फंक्शन को तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 0 ही रहेगी। कब तक? जब तक we do not reach a point where it becomes tan 1. Why tan 1? Because tan inverse of tan 1 will be 1. ठीक है, तो ये जो tan 1 होगा इस पर इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी फंक्शन की, और ये अब 1 पे हमेशा के लिए कांस्टेंट हो जाएगा, अब कभी चेंज नहीं होगा। क्यों सर? कभी चेंज नहीं होगा। रीजन, बिकॉज ये 1.57 तक ही जाने वाला है, और अगर 1.57 तक भी पहुंच जाता है, आई मीन दैट मैक्स वैल्यू भी होता, तो भी उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 ही होता, क्योंकि ऑब्वियसली इट इज नॉट क्रॉसिंग 2 एनी टाइम। ठीक है, सो दैट मीन्स वी कैन ब्रेक दिस इंटीग्रल इनटू 2 पार्ट्स, 0 to tan 1, 0 dx, and tan 1 to, अब यहाँ पर 100 लिखो चाहे 100,000 लिखो, it doesn't matter, it is 1 dx. So your answer is going to be 100 minus tan 1. सर हमने लिमिट में tan 1 कैसे पुट किया है? हाँ सर लिमिट में हमने tan 1 कैसे पुट किया है?
ये tan भाई tan 1 पे ही तो ये ब्रेक होगा ना, tan 1 पे चेंज हो रहा है ना ये फंक्शन। अच्छा पहले उसकी वैल्यू 0 रहेगी फिर 1 हो जाएगी वैल्यू। हाँ फिर 1 हो जाएगी क्योंकि tan 1 आएगा तो tan 1 पे ये 1 होगा, और उसके बाद जब tan 1 से आगे बढ़ेंगे हम तो ये कुल मिला के वैल्यू 1 से π/2 के बीच में मूव करेगी। तो जब ये वैल्यू 1 से π/2 के बीच में होगी तो इन सबका ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 1 ही रहेगा ना। यस सर। आया समझ में भाई? यस सर आ गया। हम्म। इनवर्स। अच्छा थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, ट्राई करिए। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन इनवर्स एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ कॉस इनवर्स एक्स होल अंडर रूट, फाइंड डोमेन एंड रेंज।
आप लोग को मैंने एक डीपीपी शेयर करी है इनवर्स की, ओके पहले ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, देखिए किसी का कोई अटेम्प्ट कर रहे हैं आप लोग? जी सर। हाँ थोड़ा ट्राई करो, 1-2 मिनट ले लो। चलो मैं डिस्कस करता हूँ। देखिए थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव टाइप, मतलब बहुत ही डिस्क्रीट टाइप का क्वेश्चन है। साइन इनवर्स एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक, ट्राई एंड अंडरस्टैंड whenever I'm again telling you, whenever you are dealing with inverse, you should always consider the domain and range of all the functions involved. तो डोमेन तो बेटा इस पूरे सिस्टम का -1 से 1 मैक्स इतना ही हो सकता है, उससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स में इससे ज्यादा तो पॉसिबल ही नहीं। ठीक है, तो दिस इज द मैक्स स्प्रेड जहां पर हमको देखना है, इसके बाहर तो हमें देखना भी नहीं। ठीक है, अब अगर हम -1 से 1 के इंटरवल में देखते हैं, हम एक ग्राफ बना लेते हैं, उस ग्राफ से हमको सारी चीजें समझ आ जाएगी। ठीक है, हम इंटरवल ले रहे हैं फ्रॉम -1 टू +1। ठीक, नाउ एज वी नो, यहां मैं y = x भी बना देता हूं। अच्छा, नाउ एज वी नो, साइन इनवर्स x का ग्राफ कैसा होता है कि अगर x की वैल्यू 1 होगी तो इसकी वैल्यू होगी π/2। अरे यार थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ओके, अब x की वैल्यू 1 या -1 के बीच में हो तो y की वैल्यू जो होगी वो π/2 और -π/2 के बीच में होगी। ठीक है, तो अगर हम साइन इनवर्स का ग्राफ देख रहे हैं तो साइन इनवर्स का ग्राफ कैसा बनेगा? वन पे इट विल बी लाइक π/2 टाइम्स और -1 पे इट विल बी -π/2। ये तो बन गया हमारा साइन इनवर्स का ग्राफ। ठीक, अब आते हैं कॉस इनवर्स में। अब कॉस इनवर्स में क्या होगा? अगर हम -1 रखेंगे तो ये पाई आएगा,
-1 पे इसकी वैल्यू पाई होगी और 1 पे वैल्यू इसकी 0 होगी, तो ये तो ग्राफ ऐसा आएगा। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, आप यहाँ पर ये देख सकते हो, और 1/√2 पे हमें पता है दोनों की वैल्यू सेम होगी, है ना। sin इनवर्स 1/√2 इक्वल टू cos इनवर्स 1/√2 इज इक्वल टू π/4 हो जाएगा। ये आ गया हमारा π/4 करने में। नाउ ट्राई एंड अंडरस्टैंड, हमें चाहिए sin इनवर्स जो है वो cos इनवर्स से बड़ा हो। ठीक है, तो यहाँ तो कहीं है ही नहीं, मतलब 1/√2 से पहले तक तो कुछ सीन ही नहीं है। आप बट ये बस देख सकते हैं कि अगर हम इक्वल की बात करते हैं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर तो इक्वल हो ही सकते हैं। अगर हम मान लो, देखो नेगेटिव में जाएगा तब तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसकी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। बट व्हेन इट क्रॉसेस 0, अगर हम x की वैल्यू 0 रखते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, दिस विल बी sin इनवर्स 0 विल बी 0 एंड cos इनवर्स 0 विल बी π/2। अब π/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होगा वो 1 होगा, तो दैट मींस यहाँ तो गलत है। ठीक है, बट अगर हम इसमें और नीचे आते हैं तो देखो π/4 इज लेस देन 1। ठीक है, तो π/4 इज लेस देन 1, इसका मतलब क्या हुआ, ये π/4 से कभी पहले ये 1 हुआ होगा। कहां पर हुआ होगा, वही फंडा cos 1, सॉरी cos 1 x एक्सिस पे आएगा, ये 1 हुआ होगा एट समवेयर दैट इज cos 1। अब cos 1 पे जब ये 1 होगा तो उस समय ये sin इनवर्स ऑफ cos 1 होगा और यहां पर आएगा cos इनवर्स ऑफ cos 1। तो ये तो 1 हो जाएगा, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर भी 1 हो जाएगा, और sin इनवर्स ऑफ cos 1 को हम लिख सकते हैं sin इनवर्स ऑफ sin of π/2 minus 1, which is actually π/2 minus 1, and π/2 minus 1 as we know is less than 1, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर अभी भी 0 ही होगा, तो इसका मतलब ये अभी भी इससे कम ही है। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाओ 1/√2 पे। अब 1/√2 के बाद साइन की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी और कॉस की वैल्यू कम हो जाएगी, दोनों पॉजिटिव में है, इसका मतलब ये पूरा रीजन जो होगा ये हमारा आंसर होगा, क्योंकि हमने जस्ट चेक किया, मैंने एक रैंडम बीच में भी चेक करके देख लिया बट वहां पर भी नहीं हो रहा, बट 1/√2 के बाद दिस वैल्यू विल बी, तो वी कैन से दैट इसका डोमेन जो होगा वो होगा 1/√2 to 1, क्योंकि 1/√, अब देखो अगर हम 1/√2 रखते हैं तो 1/√2 पे दोनों बराबर है, और अगर हम सपोज 1 रखते हैं तो ये बन जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin इनवर्स 1 माइनस cos इनवर्स 1। sin इनवर्स 1 वैसे ही π/2 है, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 हो जाएगा, और cos इनवर्स 1 0 होता है तो ये 0 हो जाएगा, तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं इसको, तो आंसर विल बी 1/√2 to 1। समझ आया? सर ये वाला थोड़ा डिफिकल्ट था। हाँ जी सर ये वाला थोड़ा डिफिकल्ट था सर, फिर से एक बार सॉल्व करना है। वो ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा वैसा ही एक्चुअली, ये ना देख हमेशा याद रखना, ग्रेटेस्ट इंटीजर जहां इन्वॉल्व हो गया ना, वो भी साइन इनवर्स कॉस, तो बिल्कुल डिस्क्रीट क्वेश्चन हो गया। अब ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि हम इसमें कुछ सॉल्व कर पाएंगे, हमको इसमें ग्राफ से या वैल्यूज से देखना ही पड़ेगा कि क्या वेरिएशन है, कहाँ कौन ज्यादा है, कहाँ कौन कम है। हाँ जी, डन। सर ये वाला जो है ये कॉन्सेप्ट, ये क्या मेंस से मतलब थोड़ा ऊपर लेवल पे है? देखो बेटा, मेंस में आजकल आड़ा टेढ़ा तो आ ही रहा है, तो मेंस में भी आ ही सकता है, इस तरीके की चीजें कोई बड़ी बात नहीं है। बट ये है कि जनरली ये मतलब मेंस से थोड़ा सा ऊपर मान के चल सकते हो, इतने डिस्क्रीट और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन मेंस में आने नहीं चाहिए, क्योंकि ये बहुत टाइम टेकिंग भी है, इनमें 3-4-5 मिनट लगना कोई बड़ी बात नहीं है। जी सर।
अच्छा, सारे रेशियोज लिख लो एडिशन में। इस फंक्शन का डोमेन और रेंज बताओ। एक और फंक्शन दे रहा हूं, उसका भी डोमेन और रेंज बताइए। साइन कॉस प्लस टैन। हाँ जी, इसका डोमेन और रेंज क्या होगा बोलो। इसका डोमेन विल बी ओनली टू वैल्यूज ऑफ एक्स, -1 एंड +1। क्यों? क्योंकि देखो साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स -1 से 1 में डिफाइंड है, टैन इनवर्स और कॉट इनवर्स तो आर में डिफाइंड है। ये आर -1 to 1 में डिफाइंड है, ये और कोसेक इनवर्स। तो अगर आप इसमें और इसमें कॉमन देखो तो केवल दो ही वैल्यू है, -1 और +1। और अगर इनकी रेंज की बात करते हैं तो रेंज विल बी ओनली सिंगल 3 पाई बाय 2। यस सर। क्योंकि कुछ भी रखो पाई बाय 2 ही आएंगे और 3 पाई बाय 2 आ जाएगा। ठीक है सर। हाँ जी सर, वो जो आपने कॉमन वाला सब बताया सर, वो एक बार फिर से बता दीजिए प्लीज। -1 बना के बेटा, एक इंटरवल है -1 से 1, एक इंटरवल है इसी का उल्टा r -1 to 1। तो कॉमन क्या है
केवल जो दो बाउंड्री वैल्यूज है वही तो कॉमन है। अच्छा सर, मतलब बाउंड्री के जो वैल्यूज है सिर्फ उन्हीं को इंक्लूड किया गया है ना? हाँ बस वही है, क्योंकि देखो ये जो हटा रहे हैं, ये हटा रहे हैं, इसमें -1 और 1 दोनों नंबर नहीं है। ओके। हाँ, तो बस वही आंसर है। ठीक है। अच्छा अब अगले वाले का देखो, इसका भी डोमेन, इसका डोमेन क्या होगा? इसका डोमेन हो जाएगा x बिलोंग्स टू -1 to 1। क्यों -1 to 1? क्योंकि साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स तो इसी पे डिफाइंड होंगे, पर tan इनवर्स कैन गो एनीवेयर, तो वहां उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम रेंज की बात करेंगे तो क्या होगा? हम -1 से 1 कुछ भी रखें, इसकी वैल्यू π/2 ही आएगी, और tan इनवर्स की वैल्यू -π/4 से π/4 वेरी करेगी, because we are only in the interval -1 to 1, so this will not have its entire range. It will only have -π/4 to π/4, so this will come out to π/4 to 3π/4. Achha, now the DPP that I've shared, the DPP that I've shared, आप लोग उसको अटेम्प्ट कर लीजिए, कहीं और से भी कुछ और क्वेश्चंस कर रहे हैं तो वो भी कर लीजिए, and if whatever doubts you have, I'll take up in the next class, and we'll start a new topic next week. Okay, thank you. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you, bye. Thank you, sir.